हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। कैसे हैं आप सभी लोग? तो जैसा कि आपकी आंसर की आ गई है और आप सभी ने अपना मैच करके देख लिया होगा, जो भी पेपर आप सभी ने दिया होगा कि उसमें आपको कितना नंबर मिला होगा, और उसी अकॉर्डिंग हम आज जानेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की क्या कट ऑफ हो सकती है, कौन से सब्जेक्ट में या कौन सा स्ट्रीम आपको लेना है, क्या नंबर आपके पास होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात है आपके लिए कि काउंसलिंग में ही बच्चे मिस्टेक करते हैं, और जिसका भी नंबर कम आया है उसको बहुत ही आराम से और बहुत ही दिमाग के साथ काउंसलिंग करने की ज़रूरत है। इसलिए आपके साथ हम काउंसलिंग से लेकर के आपके एडमिशन प्रोसेस तक आपको पूरा फ्री गाइडेंस देने वाले हैं। तो ज़बरदस्त तरीके से आप सभी को क्लास को देखना है पूरा अच्छे तरीके से, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। और हम आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी जानकारी लेनी हो, आप तुरंत कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आपको हर एक डाउट का सलूशन देने वाली हूँ। कोई भी जानकारी आपको लेना हो मैं आपको बताऊंगी, और इसके लिए आपको डेली वीडियो में अपडेटेड रहना है। और क्योंकि मैं वीडियो में ही आपको बता पाऊंगी तो इसलिए वीडियो को डेली देखना है। अब बात कर ले अगर हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में कि सीयूटी के अंतर्गत इसकी क्या कट ऑफ हो सकती है। देखिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, बेस्ट यूनिवर्सिटी है। इसकी कट ऑफ जो होती है, सबसे फर्स्टली आपके पास डीयू, उसके बाद आपके पास बीएचयू, और लो रैंक में क्योंकि डीयू के पास बहुत ज़्यादा कॉलेज हैं, नॉर्थ कैंपस है, साउथ कैंपस है, ऑफ कैंपस है, और इसमें बहुत सारे कॉलेज हैं। मैंने बताया भी है कि कौन कौन से कॉलेज हैं, और अगर आपके पास कम नंबर है, आप लड़की हैं, गर्ल्स हैं, तो कौन कौन सा कॉलेज आपके लिए है, ठीक है। और इसके बाद आज हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कट ऑफ की। तो सबसे पहले आप जाने कि क्या क्या यहाँ पर होता है, यानी कौन कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पर चलता है। बीए एलएलबी का कोर्स है, यहाँ पर आपके पास बीएससी बायोलॉजी का कोर्स है, बीबीए होता है, एमबीए होता है, बीएससी मैथ, बीकॉम बीए। आप कोई भी कोर्स करना चाहते हैं इनमें से, तो आपके पास अगर थोड़ा सा भी नंबर कम है तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यानी एयू आपके लिए एक बेस्ट यूनिवर्सिटी हो सकती है। अगर मीडियम रैंक का है, आपका नंबर 50% आया हुआ है, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बेस्ट है, आप यहाँ पर अपना एडमिशन लेते हैं। अब हम हाईएस्ट कट ऑफ जानते हैं, और इसी के साथ आपका लोएस्ट कट ऑफ भी मैं आपको बता दूंगी कि आसपास कितना नंबर जाता है। बहुत ज़्यादा लो कट ऑफ हो जाती है, और हाई में तो रहेगी ही हाई, क्योंकि बेस्ट यूनिवर्सिटी है, बीएचयू डीयू, इसके साथ एयू आ जाती है, ठीक है। तो अगर आप बीएलएलबी का कोर्स करते हैं तो 555 प्लस नंबर उस बार 2025 में कट ऑफ गई थी। इस बार हम समझ सकते हैं कि आपकी 590 के आसपास कट ऑफ जाएगी। बीएससी आप बायोलॉजी से हैं, आप बायोलॉजी करना चाहते हैं तो आपके पास 519 नंबर होना चाहिए, और या फिर 2026 में आपको लेना है तो 530 के आसपास अगर आपका नंबर है या इससे कम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एडमिशन नहीं होगा, लेकिन इसके आसपास अगर आप हैं तो यानी कि 100% आपका एडमिशन हो जाएगा। इसके बाद आपके पास बीएससी मैथ है, 450 प्लस नंबर, यानी कि आपके पास अगर 400 450 नंबर के आसपास आपका मिलाने पर आ रहा है चारों सब्जेक्ट का 750 में से, तो आपका जो है बेस्ट कट ऑफ है, यानी कि एयू आपके लिए बेस्ट है। और ये जो रैंक है बीएससी मैथ का या बीएससी बायोलॉजी का, देखें तो बायो में कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा जाती है, मैथ में कट ऑफ लो जाती है। ये एक ही यूनिवर्सिटी की नहीं, सारी यूनिवर्सिटी की बात होती है। और अगर लो कट ऑफ में हम जाएंगे तो 350 330 के आसपास आपकी जो है लो कट ऑफ चली जाती है। 300 के आसपास भी नंबर है तो भी चांसेस होते हैं कि आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं मैथ के अंदर। और अगर आप 350 400 के आसपास हैं तो भी आपका बीएससी बायोलॉजी में एडमिशन हो सकता है। इसके बाद बीकॉम है तो 480 के आसपास आपका नंबर होना चाहिए, 450 के आसपास। बीए है तो भी 450 के आसपास अगर आपका नंबर है तो यहाँ पर एडमिशन आपका हो सकता है। तो ये आपकी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कट ऑफ है, और इसी के अंतर्गत अगर आपका इतना नंबर है तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी हो सकती है, क्योंकि कट ऑफ हाई तो रहती है, ये जो मैंने बताया है हाईली कट ऑफ है, लेकिन इसके बाद कई राउंड में काउंसलिंग होती है। और अगर आप सीयूटी के अंतर्गत
अंतर्गत एडमिशन लेना चाहते हैं तो बहुत सारे कॉलेज हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। मैंने लो रैंक की यूनिवर्सिटी को भी टारगेट किया है कि लो कट ऑफ है, अगर आपके कम नंबर है तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, जैसे हेमवंती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी है, घासीदास है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है, पंजाब है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं। तो उस वीडियो को जाकर के देख लेना है कि कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पर हम लो कट ऑफ में एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आप यहां पर एफिलिएटेड कॉलेज में जाते हैं तो और भी कम नंबर पर आपके पास जो है एडमिशन हो जाएगा। अगर आपका रैंक कम जाता है तो ये सारी यूनिवर्सिटी बेस्ट यूनिवर्सिटी आपके लिए हो सकती हैं। तो सबसे जो खेल होता है लो कट ऑफ वालों का वो होता है काउंसलिंग का खेल, और इसमें सबसे ज्यादा अवेयरनेस रहने की, आपको जागरूक रहने की जरूरत होती है कि कौन से यूनिवर्सिटी का कब आपके पास जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होता है और कब आपका काउंसलिंग का प्रोसेस चल रहा है, फर्स्ट राउंड का, सेकेंड राउंड का। और जो बच्चे लो रैंक के आते हैं यानी कि जिनका नंबर कम है उन्हें लास्ट में ही एडमिशन मिलता है कि नहीं, वो जो है स्टे राउंड में जाते हैं, मॉपअप राउंड में जाते हैं और वहां से आप अपनी यूनिवर्सिटी को, आसपास की यूनिवर्सिटी को, आसपास के कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं। तो अगर आपको जानना है या आप काउंसलिंग कराना है तो कहाँ से आप हैं, कितना नंबर आपका है, ये सब आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हम बिल्कुल अच्छे तरीके से काउंसलिंग से लेकर एडमिशन प्रोसेस तक आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कि किस तरीके से आपको एडमिशन लेना है।